क्या आपका एम्प्लॉयर आपको बिना एडवांस नोटिस दिए आपका शिफ्ट चेंज कर सकता है? क्या आपका एम्प्लॉयर आपको बिना किसी तरह के इंफॉर्मेशन किए, बिना आपसे बात किए हुए आपका सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है, या फिर छुट्टियों की गिनतियां बदल सके, या फिर जॉब लोकेशन चेंज कर सके? मैं सभी एम्प्लॉयर को सावधान करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को 21 डेज का एडवांस नोटिस नहीं दिया है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन देयर सर्विस कंडीशन, तब आप एक रॉन्ग इल्लीगल टेरिटरी में कदम रख रहे हैं और अंजाम इसका बुरा हो सकता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 9A नोटिस ऑफ चेंज के बारे में। आइए समझते हैं सेक्शन 9A में क्या लिखा है। नो एम्प्लॉयर शैल इफेक्ट एनी चेंज इन सर्विस कंडीशन रिलेटेड टू द 4th शेड्यूल विदाउट गिविंग 21 डे प्रियर नोटिस टू द वर्कमैन। मतलब अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर ऑन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस सरप्राइज आपको नहीं बोल सकता है कि भैया सरप्राइज हमने आपका जॉब लोकेशन चेंज कर दिया, एंड सरप्राइज आपका शिफ्ट चेंज कर दिया गया है। इस तरह का कई सारा घटना आपको अक्सर मिलता होगा। तो मेरे वर्कमैन दोस्तों या एम्प्लॉय फ्रेंड्स who are getting covered under Industrial Dispute Act 1947, please be informed in advance कि आपका एम्प्लॉयर आपको सरप्राइज नहीं दे सकता। तो बिना 21 डेज के एडवांस रिटर्न नोटिस के एम्प्लॉयर आपके सर्विस कंडीशन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। अगर वो ऐसा करते हुए पाया जाता है तो इसे एन इलीगल एक्ट घोषित किया जाएगा, और ये नोटिस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक लीगल राइट है। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द 4th शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये जो मैटर आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, इन सभी मैटर के लिए एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि मैंडेटरी नोटिस पब्लिश करे एम्प्लॉय को एनी काइंड ऑफ चेंज इन बेसिक DA और अदर अलाउंसेस, शिफ्ट टाइमिंग और वर्किंग आवर्स, लीव पॉलिसी और हॉलीडे, प्रमोशन, डिमोशन और ट्रांसफर, एनी कस्टमरी बेनिफिट का सडन विड्रॉल, ओवर टाइम रेट्स या लोड चार्जेस। क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी बातें नहीं हैं, ये डायरेक्टली आपके लाइवलीहुड से कनेक्टेड है, और इन सब पर सेक्शन 9A के तहत नोटिस देना एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी एक्ट है। If employer miss out to give any kind of notice for introducing changes in these condition of services, then it will call as an illegal act by the employer. क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है उन्हें किसी भी तरह का नोटिस ही नहीं मिलता है, और उनका जॉब का नेचर चेंज कर दिया जाता है। कभी उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट, कभी उनको नाइट शिफ्ट, कभी इस डिपार्टमेंट में तो कभी किसी और डिपार्टमेंट में, कभी उनके वेज में HRA ऐड करते हैं, कभी उनके वेज से HRA हटा दिया जाता है, कभी DA इंक्रीज हो जाता है, कई जगह तो वेज कम भी कर दिया जाता है, कभी प्रमोशन, कभी डिमोशन, और किसी भी तरह का एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। इसके चलते ना जाने कितने एम्प्लॉयज़ एक मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, वो और उनके साथ जुड़े हुए वो परिवार भी इस ट्रॉमा को बर्दाश्त करते हैं। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। यही नहीं, कई सारे एम्प्लॉयर विलिंगली सेक्शन 9A के मैंडेटरी नोटिस को इग्नोर करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आप जान रहे हैं, नाउ यू आर अवेयर, नो नोटिस नो चेंजेस। अब मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट रीड आउट करूंगा जो हर HR, लीगल ऑफिसर या एम्प्लॉयर को जानना बहुत जरूरी है इन दिस रिगार्ड। एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 का यह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनी चेंज इन सर्विस कंडीशन विदाउट 21 डेज नोटिस इज अगेंस्ट द लॉ। इसीलिए एयर इंडिया ने जो भी चेंजेस किए हैं जिसके चलते एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन में चेंजेस हुआ है, एडवर्स इफेक्ट हुआ है, उसे इलीगल माना जाएगा। राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णा कांत 1995 का यह केस, जहां कोर्ट ने कहा सेक्शन 9A का वायलेशन लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड द चेंजेस विल नॉट स्टैंड। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से कह दिया गया, अ सिंपल शिफ्ट
change without notice was declared illegal. तो ये कुछ ऐसे जरूरी केसेस है जो हर HR को या लीगल ऑफिसर को जानना चाहिए। तो दोस्तों आपको तो पता चल गया कि आपका एम्प्लॉयर आपको 21 डेज का एडवांस नोटिस दिए बिना किसी भी तरह का चेंजेस आपके सर्विस कंडीशन में नहीं कर सकता। कौन से चेंजेस होंगे? जो शेड्यूल 4 में लिखे हुए हैं। और अगर चेंज करना जरूरी है तो एम्प्लॉयर कैसे करेगा? देखिए, एज पर द रूल नंबर 69 एम्प्लॉयर को फॉर्म ई के तहत नोटिस ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप फॉर्म ई में देख सकते हैं जो चेंजेस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एडवर्सली इफेक्ट के बारे में बोला है वो प्रपोज होना चाहिए। इसमें एम्प्लॉयर का सिग्नेचर होना चाहिए। चेंज कब से इफेक्टिव है उसका डेट होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो कॉपी है वो एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाना चाहिए और यह कॉपी वर्क प्लेस पर नोटिस बोर्ड पे पेश करना मैंडेटरी है। और अगर एम्प्लॉयर सेक्शन 9A के तहत मैंडेटरी नोटिस नहीं देता है तो क्या होगा? जो भी चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है। लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल केस रजिस्टर हो सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ। एम्प्लॉयर की इमेज क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। लेबर इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन में पेनल्टी लग सकता है। इंटरनल अनरेस्ट एंड यूनियन कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो सकता है। और एक छोटी सी चूक और इससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन लीगल ट्रैप में फंस सकता है। सो टू ऑल माय डियर HR, employer and legal officer, Section 9A is not optional. Awareness is your first steps towards the compliance. इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए मैंने पास्ट में वीडियोस बनाए हैं, कुछ जजमेंट के ऊपर बनाया है और साथ ही साथ मेरा ब्लॉग भी इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे ही पावरफुल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो कंप्लायंस बॉन्ग को, जहां मैं राहुल कुंवर आपको हर वक्त आएगा और बतलाएगा विदाउट एनी सुगर कोटेड वर्ड अबाउट द लॉ, अबाउट योर राइट, मे बी लेबर लॉ, GST, taxation or anything else which can be possible through this channel.